नागपुर शहर का एपीएमसी कलमना मार्केट उस वक्त गर्मा गया जब किसान और व्यापारी वर्ग ने मिलकर एपीएमसी प्रशासन के खिलाफ अपना सख्त रुख रखा। कलमना मार्केट अपनी विविध मांगों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहता है। अब जय किसान व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन ने तय सीमा की मांग को लेकर एपीएमसी प्रशासन पर हल्ला बोल दिया। दरअसल कलमना मार्केट में सब्जी वाहनों की आवाजाही रात दिन शुरू रहती है, जिस वजह से किसान वर्ग में चिंता की लहर है। सब्जियों के वाहन को मार्केट में 24 घंटे 7 दिन प्रवेश मिलने से किसानों की आय पर प्रभाव पड़ने का गंभीर आरोप पीड़ित किसानों का है। पीड़ित किसानों ने अपनी परेशानी का लिखित दस्तावेज जय किसान व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन को सौंपा और मार्केट की समय सीमा को लेकर एक निश्चित प्रारूप तय करने की गुहार लगाई। सबसे पहले जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन कलमना के सभी अड़तिया भाइयों की ओर से आपके न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के अन्य राज्यों को सभी को सादर नमस्कार। आज जैसे कि हम आपके सामने में कुछ विषय को लेके यहाँ पे आए, विषय ये है कि ये कलमना मार्केट जो है ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। सबसे बड़ा मार्केट रहने की वजह से ये मार्केट बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल 5 मार्केट है। 5 मार्केट में एक सबसे बड़ा जो मार्केट आएगा वो वेजिटेबल का मार्केट आएगा, दूसरा मार्केट यहाँ पे फ्रूट का आएगा, तीसरा मिर्ची का आएगा, चौथा अनाज का आएगा और 5वां यहाँ पे जो आएगा वो जानवरों का मार्केट आएगा। तो 5 मार्केट होने की वजह से ये एक शहर का बहुत बड़ा स्तंभ है। स्तंभ होने के बावजूद देश के हर कोने कोने से यहाँ पे किसान भाइयों का जो है उत्पादन यहाँ पे वो बेचने के लिए लाते हैं। मगर यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो अन्नदाता है, फसल उगाने वाला जो है वो अन्नदाता किसान हमारा भाई है। तो टोटल अगर कोई भी फसल को अगर वो उगाता है तो उस फसल को उगाने के लिए 100 दिन लगते। 100 दिन बोलो तो 100 दिन ही नहीं लगते, उसकी 100 रातें भी लगती है। वो जो फसल उगाता है तो दिन में तो खेत को जाता ही है, मगर वो 100 दिन उस रात को उस फसल को देखने के लिए बार बार कीटनाशक के लिए, पानी के लिए, बीज के लिए या उसके अंदर में कोई जानवर है उसकी फसल को कोई चौपट कर रहा है या चोरी कर रहा है, तो कम से कम वो 100 दिन और 100 रात उस किसान का और उस किसान का परिवार उसकी हर दिन मेहनत से वो अपनी फसल उगाता है। तो इस मार्केट का कोई टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल नहीं होने की वजह से जो यहाँ पे किसान है वो बहुत प्रताड़ित हो चुका है। उसकी फसलों का उसको कोई भाव नहीं मिल रहा है। बहुत से किसान संगठनों ने हमें एक पत्र दिया है। पत्र उन्होंने ऐसा दिया है कि हमारी जो सब्जी है इस मार्केट के अंदर में आ रही है तो उसका कभी कभी ट्रांसपोर्टिंग का भी खर्चा नहीं निकल रहा, उसका कभी कभी जो लेबर वर्ग है लेबर को देने के लिए भी उनके पैसे नहीं निकल रहे। तो किसान संगठनों ने हमको एक लेटर दिया है। तो हम सभी अड़तिया भाइयों ने, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है, हमारे देश का नारा है जय जवान जय किसान, तो हम इस 2 नारे के ऊपर में पूरा हिंदुस्तान टिका है, जवान के साथ में और किसान के साथ में। तो आज हम सब अड़तिया भाइयों ने हमारे किसान भाई के हित में एक टाइमिंग बनाने का निर्णय लिया है। इसकी ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने सुना कि किस प्रकार से जय किसान व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष अधिवेश शुक्ला ने मार्केट की तय सीमा न होने की वजह से मार्केट परिसर की बदहाली को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जय जवान जय किसान का नारा देते हुए एसोसिएशन संस्थापक विनोद लोखंडे ने पीड़ित किसानों की आपबीती को लेकर अपना बयान साझा किया। सुनिए विनोद लोखंडे इनका बयान। नमस्कार। जय जवान जय किसान यह हमारे हिंदुस्तान का नारा है और जो किसान वर्ग जो होता है तो हमारे ये सब्जी बाजी में जो किसान वर्ग है ये बहुत बड़े पैमाने में खेतियाँ होती है यहाँ पे। और ये मार्केट में जो किसानों की सब्जी आती है रात को 90 से 100% लोगों की जो सब्जी आती है और बड़े पैमाने में आती है। मार्केट रात को 12-1 बजे से स्टार्टिंग होता है, उसमें समझ लो रात को 3 बजे रात को 12 बजे से चालू होता है। जो किसानों का माल अंधेले में समझ लो 3 बजे से 4 बजे से या 12 बजे से जो बिकता है 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये, वो दिन निकलने के बाद में 6 बजे के बाद में वो वाले माल की कीमत 10 रुपये होती है। उसका कारण ऐसे होता है कि ये मार्केट में दिन भर किसान माल लाते हैं और उसके ऊपर कोई चीज़ों की रोक नहीं है। उसके लिए रोक नहीं रहने की वजह से हम भी व्यापारी हम भी अड़तिया परेशान हैं।
हमारे जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से हमारा ये निवेदन है, आग्रह की विनंती है कि उन्होंने अपना माल एक समय में लाए, क्योंकि जो रात को किसान माल लाता है उसका माल कुछ बिकता है 30 रुपये में किलो, बाद में बिकता है 10 रुपये में किलो, और नहीं बिका तो फिर गोरक्षण में हमारे को भेजना पड़ता है। उस समय में कुछ किसानों के गाड़ी भाड़े के पैसे भी नहीं निकलते, उनकी वो मजदूरी तो अलग ही हो गई, गाड़ी के भाड़े के भी पैसे नहीं निकलते। और 90% किसान माल रात में लाते, 10% किसान माल दिन में लाते। वो दिन में लाने के वजह से उनका माल जो 30 बिकना है वो भी 20 बिकता है, नहीं बिका तो वो भी हुंडे में बिकता है। पर उनसे कल हमारी जो बातचीत हुई, कल परसों में 2-3 दिनों से जो किसान भाई से जो बातचीत हुई, उनका कहना ऐसा है कि हमारे पास में लेबर वर्क नहीं है, हमारे पास में रात का लेबर वर्क नहीं है। अरे भाई लोग, किसान भाई लोग, आप जो 10% वाले जो ये बातें बोलते हो, फिर ये 90% किसान कैसी माल ला रहे मार्केट में? 90% किसान कैसी माल ला रहे? 10% जो किसान है वो 90% जो किसान भाई है उनका वाला नुकसान कर रहे। पर हम मार्केट के पदाधिकारी रहने के बावजूद हमारे को संविधानिक अधिकार नहीं है कि मार्केट प्रीमाइसेस के अंदर जो 10% 5% जो किसान है जो माल ला रहे, हमारे को उनको रोकने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मार्केट ही बना है किसानों के लिए। हम बार बार यही आह्वान ही करेंगे हमारे किसान भाई लोगों को कि आप एक समय में माल लाओ तो माल सबका रेट में बिकेगा, गोरक्षण में भेजने की नौबत नहीं आएंगी, तुम्हारे को लेबर वर्क जो तुम्हारा रहता है उसके ऊपर भी कोई मुसीबत नहीं पड़ेगी। दलाल लोग आश्वासन देते हैं एक समय में आप मार्केट की पहल करोगे तो अच्छे से अच्छे रेट में माल बिकेगा, जो माल वेस्टेज होना है वो माल नहीं वेस्टेज होगा। और एक्चुअली हमने अभी ये 2 दिन के पहले हमने मार्केट बंद का आह्वान किए थे, तो 2 दिन के आह्वान में ऐसी हो गई, शनिचर और इतवार दोनों दिन फुल मार्केट रहा। पर हमारे प्यारे अड़तिया भाई जो कुछ है जिनको ऐसे लगता है कि हमारा कैसे होगा, और कुछ हमारे किसान भाई जो 5% 10%, उन लोगों ने मालों की कम से कम 75% रोक देने के वजह से बहुत अच्छा मार्केट हुआ। इतना अच्छा मार्केट हुआ कि किसी को माल फेंकने की भी जरूरत नहीं गिरी, गोरक्षण वाले को भी देने की जरूरत नहीं गिरी, और उनके लेबर का पेमेंट भी उनके आंख पर नहीं बैठा, और बहुत अच्छे उनका माल के पैसे भी बने। जो हमारा लेवल दिन भर आता है वो बेचारा एक समय में आया, उनमें भी बहुत बड़ा उत्साह रहा, हमारे अड़ते भाई में भी उत्साह रहा। जो 90% जो किसान है वो भी बहुत उत्साहित हो गए थे। पर हमारे जो 10% जो किसान भाई है वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने बावनकुड़े साहब के यहाँ पे एक लेटर दिए, उनके पीए का मेरे को फ़ोन आया, मैंने भी उनको वो समझाया कि सर 90% किसान इसके लिए बंद करने के लिए समर्थन में है और 10% किसान नहीं है। अभी आज का सोमवार है, कल तो एपीएमसी मार्केट का आवक जावक का ऑफिस बंद था। आज हम आवक जावक में एक लेटर देंगे, क्योंकि 90% किसान भी तैयार है, 90% दलाल भी तैयार है बंद करने के लिए। और हमारे यहाँ का व्यापारी वर्ग भी कुछ है, हमारे यहाँ पे जो काम करने वाला लेबर वर्ग है, हमारे यहाँ पर हमारे ऑफिस का जो स्टॉप है, उन लोगों का सभी का समर्थन है। खाली 10% कभी किसान हो इसको मान्यता देंगे तो हम ये जो मार्केट बोलते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जो मार्केट, हम इनका नाम उज्जवल करके दिखाएंगे कि एशिया का सबसे बड़े मार्केट में हमारे किसी गौर गरीब किसान भाइयों को कोई भी चीज़ फेंकने की नौबत नहीं आएंगी, उनके मालों का नुकसान नहीं होगा, उनके मालों का अच्छे से अच्छा दाम देने की हम हमारे तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम यही किसान भाइयों को मैं आश्वासन कर देता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह की विनंती करता हूँ कि आप लोग सभी लोग आप हमारे को समर्थन दो। ये मार्केट एक समय का कर दो, ये मार्केट देख लो आप, सुजलाम सुफलाम कैसे हम करके दिखाएंगे। यही हमारे जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जने को निवेदन करता हूँ कि एक समय का मार्केट को हमारे को सपोर्ट कीजिए। आप भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे, हमारा लेबर वर्ग भी खुश हो जाएगा। ये बोल के मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूं। अब देखना होगा कि एपीएमसी कलमना मार्केट में व्यापारी और किसान वर्ग मार्केट की तय सीमा को लेकर जो मांग उठा रहा है, उस मांग को लेकर प्रशासन आखिर क्या समाधान कारक निर्णय लेगा।
नागपुर समय न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट उदय सोनवाने की विशेष रिपोर्ट नागपुर।